दिस इज कामरान कामरी। कामरान स्मार्ट अकेडमी में आपको मोस्ट वेलकम करते हैं। आज हम एक और न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, सेट। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। थोड़ा सा पार्ट इसका क्लास 5 में लिखा हुआ है, थोड़ा सा पार्ट क्लास 6 में, फिर क्लास 7 में, क्लास 8 में। यानी कि ये जो चारों बुक्स हैं मैथमेटिक्स की, चाहे वो सिंथेटिक्स सीरीज हो या कोई भी प्राइवेट सीरीज हो, जैसे कि ऑक्सफोर्ड हो गई, काउंटडाउन हो गई या कुछ और सीरीज हो गई, सब में थोड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ है, यानी कि थोड़ा सा डिटेल है। तो हम देखते हैं कि सेट क्या है, सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया। सेट का कॉन्सेप्ट दिया था इन 19th सेंचुरी, एक मैथमेटिशियन था। 19th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन था जॉर्ज केंटर, उसने हमें सेट का कॉन्सेप्ट दिया था। अभी जो जॉर्ज केंटर है ये उसका फुल नेम नहीं है, इसका फुल नेम है जॉर्ज फर्डिनंड लुडविग फिलिप केंटर। यानी कि इतने बड़े नाम से ये थोड़ा सा नाम लिया हुआ है, यानी कि हमने सुना सिर्फ यही है, बुक्स में भी हमें यही मिलता है, लेकिन याद रहे कि इसका जो फुल नेम है वो जॉर्ज फर्डिनंड लुडविग फिलिप केंटर है। उसके बाद देखते हैं कि सेट क्या है। सेट की डेफिनेशंस को थोड़ा सा देखते हैं। A collection of well-defined objects is called set। यानी कि चीजों के मजमूए को हम सेट कहते हैं, पर याद रहे वो मजमुआ वेल डिफाइंड हो, यानी कि वो चीजें कौन सी हो ये वाजे हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अभी सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, यानी कि ABC अप टू Z। कोई भी इनमें से आप लेटर लेके सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं कि सेट को लिखने के तरीके कौन कौन से हैं। अभी जैसे कि आपका नेम हो गया, जैसे कि मेरा नेम है कामरान, चाहे मैं उसको इंग्लिश में लिखूं, उसको उर्दू में लिखूं, उसको हिंदी में लिखूं, चाइनीज में लिखूं या किसी और लैंग्वेज में लिखूं, लैंग्वेज में लिखने से उसकी मीनिंग चेंज तो नहीं होगी ना। कोई भी लैंग्वेज यूज करें, कामरान की मीनिंग तो वही होगी, सिर्फ उसको लिखने का तरीका चेंज होगा। इसी तरह सेट को लिखने के जो एक्सप्रेस करने के तरीके हैं वो 3 है। तीनों में से कोई भी आप उसको तरीका यूज करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि सेट की मीनिंग चेंज नहीं होगी, सिर्फ उसको लिखने का मेथड चेंज होगा। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। पहला है टेबुलर फॉर्म, फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, फिर बिल्डर फॉर्म। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि टेबुलर फॉर्म क्या है। तो टेबुलर फॉर्म को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। टेबुलर फॉर्म में रिमेंबर करने वाली चीज ये है कि टेबुलर फॉर्म हमेशा इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। यानी कि अगर सेट को हम रिप्रेजेंट करें, इसका नाम जस्ट हम ए लिख लेते हैं, यानी कि सेट के अंदर कुछ भी हो, जो सेट के अंदर मौजूद होगा उन चीजों को हम कहेंगे एलिमेंट्स। उसके बाद टेबुलर फॉर्म में एक तो ये जो एलिमेंट होते हैं इनको सेपरेट किया जाता है इस कामा की मदद से। यानी कि एक और हम एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4, ऐसे कोई भी एग्जांपल लें, तो जितने भी एलिमेंट होंगे सबको कामा की मदद से अलग किया जाएगा। अगर 1 और 2 के बीच में कामा नहीं होगी तो ये 1 और 2 नहीं होगा, ये 12 हो जाएगा। यानी कि एलिमेंट्स को कामा की मदद से हम सेपरेट करते हैं। उसके बाद सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट की रिपीटेशन नहीं होगी। यानी कि अगर इस सेट में 1 2 3 4 है और आगे इसमें कोई एक और एलिमेंट होता, वो इन एलिमेंट्स में से होता, तो हम कहते हैं कि वो सेट ही नहीं है, क्योंकि किसी भी सेट के अंदर अगर कोई भी रिपीटेशन हुई तो वो सेट काउंट ही नहीं होगा। उसके बाद थोड़ा सा हम सेट को और देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, इस सेट में से कोई और सेट भी बना सकते हैं। जो इस सेट में से कोई एक और सेट बनाएंगे वो इसका सबसेट कहलाएगा। जैसे ये देखेंगे बी सेट है, हम एक और सी सेट बना रहे हैं, उसके एलिमेंट रख रहे हैं 1 2 और 3। तो 1 2 और 3 जो एलिमेंट्स है सारे बी में मौजूद हैं, यानी कि बी सेट में से ही सी सेट बना है, यानी कि बी का ही सी जो है वो पार्ट है। तो हम कहेंगे सी इज सबसेट ऑफ बी। ये सिंबल किसकी है? सबसेट की सिंबल है।
यानी कि सी जो है वो सबसेट है बी का। अभी सबसेट में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है प्रॉपर सबसेट, दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। अभी प्रॉपर सबसेट क्या है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, देखें। इसके लिए कुछ और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहां पर लेते हैं एक ए सेट, उसका एलिमेंट, उसके एलिमेंट रखते हैं 1 और 2। यहां पर हमने एक डी सेट लिया, उसके एलिमेंट रखे 1, 2 और 3। अभी देखें, क्या ए के सारे एलिमेंट डी में मौजूद हैं? हाँ बिल्कुल मौजूद हैं। क्या डी में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में ना हो, यानी कि डी में ज्यादा हो? हाँ बिल्कुल। ए का एक एलिमेंट 1 और 2 है, डी में 1 और 2 तो मौजूद है, लेकिन एक ज्यादा एलिमेंट भी है। तो याद रहे कि किसी भी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मौजूद हो और उस सेट में कुछ एलिमेंट ज्यादा हो, कम से कम एक एलिमेंट तो ज्यादा हो, बाकी कितने भी हो सकते हैं, तो कहेंगे कि उनका रिलेशन क्या होगा, तो कहेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ डी, यानी कि ये सिंबल किसकी है, प्रॉपर सबसेट की। अभी एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक सेट है, उसके एलिमेंट क्या रखते हैं 2, 3 और 1। याद रहे कि एलिमेंट की अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन रिपीटेशन नहीं होगी एक ही सेट में। तो देखें, सी सेट की और डी की क्या है, अरेंजमेंट इनकी डिफरेंट है, लेकिन सेट क्या है, दोनों इक्वल है। चाहे 1 2 3 हो या 2 3 1 हो, एलिमेंट तो सेम है, लेकिन अरेंजमेंट सिर्फ डिफरेंट है। तो सी और डी आपस में क्या हो जाएंगे, सी और डी आर इम्प्रॉपर सबसेट्स। अभी प्रॉपर सबसेट की सिंबल है, लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट की सिंबल नहीं है, इसलिए इसको लिख दिया सी और डी आर इम्प्रॉपर सबसेट्स। उसके बाद एक और हम सेट लेते हैं, जैसे कि Z हो गया, उसके एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4। अभी आप देखेंगे कि ए सेट, डी सेट, सी सेट और Z सेट, क्या सबके सेट Z में मौजूद हैं? ए के भी 1 और 2 मौजूद हैं, डी के 1 2 3 भी मौजूद हैं और सी के 2 3 1 भी मौजूद हैं। तो Z क्या हो गया, इन तीनों सेट से सबसे जो Z सेट हो गया वो बड़ा सेट हो गया, यानी कि जो सारे सेट से सेट बड़ा हो वो सुपर सेट कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे, Z इज सुपर सेट ऑफ ए। इसी तरह Z डी का भी सुपर सेट हो गया और Z सी का भी सुपर सेट हो गया। इसमें एक और चीज होती है, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। उसकी सिंबल कौन सी होती है, इस तरह की हम सिंबल लिखेंगे तो इसका नाम होगा बिलोंग्स टू, और इसी बिलोंग्स टू को हम क्रॉस करेंगे तो इसका नेम हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है कि ताल्लुक है, और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब है कि ताल्लुक नहीं है। जैसे कि हम सेट लेते हैं, एक सेट लिखते हैं हम P, उसके एलिमेंट रखते हैं 1 2 3, या इसकी जगह पे आप A B और C भी रख सकते हैं, यानी कि जो आप चाहें एलिमेंट वो रख सकते हैं। अभी आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कि आएगा कि A और ये हो गया हमारे पास सपोज के Q सेट, Q, उसके बाद B और P। अभी ये A के बाद ये जो छोटा है ये जाहिर करता है एलिमेंट को, अगर यहाँ पर कैपिटल है, ये जो कैपिटल लेटर है ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखें A, उसके बाद ये खाल दिया हुआ है, यानी कि फिल इन दी ब्लैंक्स, और B के साथ भी। अभी देखेंगे कि A का Q के साथ कोई रिलेशन है, ये A Q में मौजूद है, यानी कि A का रिलेशन Q के साथ है, तो हम कहेंगे कि A बिलोंग्स टू, यानी कि A का रिलेशन Q के साथ है। उसके बाद देखेंगे कि क्या B का
रिलेशन P के साथ है, B एलिमेंट P में मौजूद है, नहीं मौजूद, तो कहेंगे B डज नॉट बिलोंग्स टू P। इसी तरह सबसेट भी आपको समझ में आ गए होंगे, और ये जो बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू है ये भी समझ में आ गया होगा। और बाकी जो इसको एक्सप्रेस करने के सेट के बाकी जो दो मेथड रहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और बिल्डर फॉर्म, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। और ये इस सेट, एक सेट के पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं, यहाँ तो हमने क्या किया है ये देखें। जैसे कि Z में से हमने सेट बनाया है, C बन गया, फिर D बन गया, D में से A को बनाया, या Z में से A को बनाया, तो ये क्या हो गए, इसके सबसेट हो गए। ये सारे अगर दूसरे हिसाब से देखेंगे कि सबके एलिमेंट इनमें मौजूद हैं और Z में ज्यादा हैं, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके सबसेट हो गए, और उस हिसाब से इसके प्रॉपर सबसेट भी हो जाते हैं। तो एक सेट के कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं वो हम इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का आपको ये सेट वाला जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर कुछ और मजीद बात करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।